इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इंडिगो, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का। इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स के थ्रू और समरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए आगे देखते हैं। इंडिगो पोर्ट्रेट्स गांधीज स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। इंडिगो चैप्टर में गांधी जी के स्ट्रगल को दिखाया गया है पुअर पीजेंट्स के लिए जो चंपारण के थे। He managed to get justice after a year-long battle for the peasants. उन्होंने जस्टिस पाने में कामयाब हुए 1 साल की लड़ाई के बाद। He also made arrangements for the education, health and hygiene for the families of the poor peasants. उन्होंने गांधी जी ने जो गरीब लोग थे उनके परिवार के लिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की और साफ सफाई की भी व्यवस्था की। He gave them the lesson of self-reliance. उन्होंने उनको खुद पर विश्वास करने का एक पाठ भी पढ़ाया। तो इस चैप्टर में हम इसी स्ट्रगल को और उन्होंने जो भी किया पुअर पीजेंट्स के लिए उसके बारे में ही पढ़ेंगे। यह कहानी लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है। लुईस फिशर 1942 में जब सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम पे उनसे मिलने गए और उन्होंने उनसे बातचीत किया और फिर गांधी जी ने जो उनको बताया उसी के आधार पर उन्होंने इस गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और उसी किताब से इस चैप्टर को भी उसी किताब में से एक हिस्से को इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस कहानी की शुरुआत में जो पहला मेन पॉइंट है वो यह है कि राजकुमार शुक्ला ए पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला एक पुअर शेयर क्रॉपर चंपारण का, यानी राजकुमार शुक्ला एक किसान था जो कि गरीब था और वो अंग्रेज़ों की जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे वो खेती करता था और बदले में वो ज़मीन पे खेती करने के बदले में वो कुछ फसल जो है अंग्रेज़ों को देता था किराए के तौर पर। तो उसको शेयर क्रॉपर कहते हैं, यानी कि आप किसी की ज़मीन पे खेती कर रहे हो, बदले में किराए के तौर पे कुछ हिस्सा अपनी फसल का आप उसको देते हो। तो राजकुमार शुक्ला और वो गांधी जी से मिलना चाहता था, अपनी समस्या को उनको बताना चाहता था। अगला पॉइंट देखते हैं। राजकुमार शुक्ला एन इलिटरेट बट रिजोल्यूट डिटरमाइंड हैंस फॉलोड गांधी जी टू लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर एंड देन चंपारण। राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था लेकिन वो काफ़ी दृढ़ था, इसलिए उसने गांधी जी के साथ लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर और फिर चंपारण भी गया। सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद रेजिडेंस थॉट गांधी टू बी एन अनटचेबल बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लिविंग स्टाइल, स्कैंटी क्लोथ्स एंड कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला। जब गांधी जी और उसके साथ में राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने उनके घर पर गए तो वहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे उन्होंने गांधी जी को उनका सादा जीवन शैली, कम कपड़े और राजकुमार शुक्ला के साथ होने के कारण जो है गांधी जी को उन लोगों ने अछूत समझा। अछूत एक प्रकार से पहले के समय में एक जात के लोगों को अछूत कहा जाता था, जिनके जो है पास जो है अपर कास्ट के लोग या किसी और जात के लोग उनको छूते नहीं थे या उनसे साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। चौथा पॉइंट है डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर फर्स्ट टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट चंपारण शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने इसके बाद डिसाइड किया कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहाँ पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे चंपारण के जो भी शेयर क्रॉपर थे उनके बारे में। फिफ्थ पॉइंट है सेंट टेलीग्राम टू जेबी कृपलानी एंड स्टेड इन प्रोफेसर मलकानीज होम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके बाद गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी एक प्रोफेसर थे एक आर्ट कॉलेज में मुजफ्फरपुर में बिहार के, और प्रोफेसर मलकानी के घर पर वो गांधी जी रुके। प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ये भी एक टीचर थे एक गवर्नमेंट स्कूल में। सिक्स पॉइंट है गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हु आस्क्ड हिम टू लीव ट्रिहट। गांधी जी disobeyed, went to Motihari, the capital of Champaran, where a vast multitude greeted him, continued his investigation. इसके बाद गांधी जी ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से
ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने गए। वहाँ पर उस ऑफिशियल ने, उस अधिकारी ने गांधी जी को त्रिहट, एक बिहार में एक डिवीज़न है, उसको एक एरिया को त्रिहट कहा जाता है, तो उसे को छोड़ने के लिए कहा। उस कमिश्नर ने गांधी जी को कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन गांधी जी ने उसकी बात को नहीं माना और वो मोतिहारी में गए। मोतिहारी राजधानी है, चंपारण का राजधानी था उस समय। तो मोतिहारी में गांधी जी गए और वहाँ पर गांधी जी का एक विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया और गांधी जी ने अपना इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच को जारी रखा। 7th पॉइंट है, इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू द सपोर्टर्स ऑफ होम। भारतीय स्वराज्य के समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाने से डरते थे। जो भारतीय थे वो लोग डरते थे किसका सपोर्ट करने के लिए? जो लोग होम रूल का सपोर्ट करने से डरते थे, जो भारतीय थे उस समय में, वो ब्रिटिशर से डरते थे, कहीं उनको शायद कुछ ब्रिटिशर्स उनको कोई सजा ना दे। इस वजह से वो लोग जो है होम रूल के जो भी सपोर्टर्स थे उनका सपोर्ट नहीं करते थे या उनके प्रति सिंपैथी वो शो नहीं कर पाते थे। 8वां पॉइंट है, द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड, शेयरक्रॉपर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू मीट देयर चैंपियन। गांधी जी के आने की खबर फैल गई और जो भी शेयरक्रॉपर्स थे वो बड़ी संख्या में अपने चैंपियन से मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। 9वां पॉइंट है, गांधी जी चीडेड द मुजफ्फरपुर लॉयर फॉर टेकिंग अ हाई फी। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकील को ज़्यादा फीस या ज़्यादा पैसा शेयर क्रॉपर से लेने की वजह से उसको फटकार लगाई। यानी कि जो वकील थे वहाँ पर शेयर क्रॉपर से केस को लड़ने के लिए ज़्यादा पैसा लेते थे। इसके वजह से गांधी जी ने वकीलों को फटकार लगाई। 10वां पॉइंट है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स वन बाय इंग्लिश पीपल, इंडियंस ओनली टीनेंट फार्मर्स। चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था वो अंग्रेजों के हाथ में था, यानी कि जो ज़मीनें थी वो अंग्रेजों की थी भारत में, और जो भारतीय थे वो केवल किराएदार किसान थे, यानी कि किराए देते थे और वो उस ज़मीन पर किसानी करते थे, लेकिन जो उस ज़मीन के मालिक थे वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज। 11वां पॉइंट है, लैंडलॉर्ड्स कंपेल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो एंड सरेंडर देयर इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। जमींदारों ने जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको जमीन के 15% हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा, और उस 15% हिस्से में जो नील की खेती हुई उसमें जो फसल हुआ है उसको पूरा उनको अंग्रेजों को देना पड़ेगा किराए के तौर पर। तो इसके लिए लैंडलॉर्ड्स ने, जमींदारों ने जो किसान थे उनको मजबूर किया। 12वां पॉइंट है, इन द मीन टाइम जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फ्रीड द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट बट आस्क्ड देम टू पे कंपेंसेशन। इसी बीच में जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया, सिंथेटिक नील विकसित कर लिया, यानी कि वो लोग खेत में ना उगा करके अपने जो है केमिकल्स की मदद से सिंथेटिक नील बनाने लगे जर्मनी के लोग। इस वजह से जो ब्रिटिश जमींदार थे उन्होंने भारतीय किसानों को 15% का जो ये व्यवस्था था खेती वाला उससे फ्री करने के लिए या मुक्त करने की बात कही या फिर उनको मुक्त कर दिया, लेकिन बदले में जो अंग्रेज थे, जो जमींदार थे, उन्होंने किसानों को मुआवजा देने के लिए कहा कि आप हम 15% जो सिस्टम है 15% वाला इसे मुक्त कर देंगे, लेकिन आपको बदले में कुछ हमको मुआवजा देना पड़ेगा या पैसा देना पड़ेगा। 13वां पॉइंट है, मेनी साइंड सम रजिस्टर्ड इंगेज्ड लॉयर्स लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। कई किसानों ने जो एग्रीमेंट बनाया गया था अंग्रेजों के थ्रू कि आपको हम 15% वाला जो सिस्टम है इससे हम मुक्त कर देंगे, लेकिन बदले में आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस एग्रीमेंट पे कई किसानों ने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए जो नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन कुछ किसान जो थोड़ा समझते थे इस बात को उन्होंने उस पर साइन नहीं किया और
किसानों से साइन करवाने के लिए, हस्ताक्षर करवाने के लिए जो जमींदार थे उन्होंने कुछ ठगों को भी जो है अपने काम पर रखा कि उनसे वो साइन करवाएं। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने इसका विरोध किया और वो जो है वकीलों के पास गए इस बात को लेकर के। 14वां पॉइंट है, गांधी जी रीच्ड चंपारण, visited the secretary of the British Landlord Association to get the facts but was denied as he was an outsider। गांधी जी चंपारण पहुंचे जहां पर वो तथ्य को प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जो वहाँ के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में वो जब पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको फैक्ट्स या जानकारी, जो तथ्य थे वो नहीं दिए गए, देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि वो एक बाहरी थे, आउटसाइडर थे। इस वजह से आउटसाइडर यानी कि वो बिहार के नहीं थे, वो किसी और राज्य के थे। इस वजह से उनको जो तथ्य थे वो नहीं बताया गया। 15वां पॉइंट है, visited maltreated villagers stopped by the police superintendent but disobeyed the order। दुर्व्यवहार करने वाले जो ग्रामीणों का दौरा किया, यानी जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, उनकी गांव में रहने वाले लोगों को जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ था, वहां पर उन्होंने गांधी जी गए उनसे मिलने। स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो पुलिस अधीक्षक था उन्होंने गांधी जी को रोकने का आदेश दिया कि आप नहीं जा सकते वहां पर। लेकिन गांधी जी ने उसकी इस आदेश का अवहेलना किया, इस बात को नहीं माने और फिर जो विलेजर्स थे जिनके साथ गलत व्यवहार हुआ था उनसे मिलने वो गए। 16वां पॉइंट है, मोतिहारी प्लेग विद पीजेंट्स स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशंस, गांधी रिलीज्ड विदाउट बेल, सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ्ड। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, गांधी जी को गिरफ्तार क्यों किया गया था? क्योंकि वो किसानों का साथ दे रहे थे, तो अंग्रेज इससे खुश नहीं थे और उन पर किसानों को भड़काने का आरोप था और उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद जो मोतिहारी में जो किसान थे उन लोगों ने क्या किया कि इसका विरोध किया और प्रदर्शन करने लगे। तो किसानों के स्वतः स्फूर्त प्रदर्शनों से जो मोतिहारी था उसमें गांधी जी को जो है जमानत दे दिया गया, रिहा कर दिया गया बिना बेल के, और इस प्रकार जो सिविल डिसोबीडियंस था सभी ने आज्ञा उसकी जीत हुई। 17वां पॉइंट है, गांधी जी अग्रीड टू अ 25% रिफंड बाय द लैंड ओनर्स, इट सिंबलाइज्ड द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज। गांधी जी जमींदारों द्वारा 25% वापसी के लिए सहमत हो गए, यानी कि जो घाटा हुआ था किसानों का या जितना भी उनका मुआवजा देने की जो बात हुई थी उसमें उन्होंने 25% जो उनका पैसा था, जमीन था, वो वापस करने के लिए तैयार हो गए। कौन? जमींदार, जो लैंड ओनर्स थे। तो इस बात पे गांधी जी भी राजी हो गए कि 25% आप वापस कर दीजिए। यह प्रतिष्ठा के आत्मसमर्पण का प्रतीक था, यानी कि गांधी जी इस बात के लिए राजी इसलिए हो गए क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम जो है वो वापस करने के लिए तैयार हुए अंग्रेज, क्योंकि इससे पहले तो उल्टा मांग रहे थे मुआवजा, लेकिन अब 25% वो रिफंड करने के लिए वापस गरीबों को, किसानों को देने के लिए तैयार हुए। इससे जो है कि उनके जो स्वाभिमान है वो उस जो उनका आत्मसमर्पण है, वो प्रतिष्ठा है, उसका एक तरह से आत्मसमर्पण वो लोग करने का यहाँ पे प्रतीक जो है इससे पता चलता है। 18वां पॉइंट है, गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रिक्ट, एडेड बाय हिज वाइफ महादेव देसाई नारारी पारिक। गांधी जी ने सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी पत्नी महादेव देसाई नारारी पारिक की सहायता से उन्होंने गरीबों के संकट को कम किया। हिंदी में यहाँ पर संकट को बढ़ाए लिख दिया है, गलत है। संकट जो गरीबों का जो दुख था, संकट था, उसको कम करने का काम किया गांधी जी ने। उनको खाने पीने, पढ़ाई लिखाई और सबकी व्यवस्था की। साथ में उनकी जो वाइफ थी और महादेव देसाई नारारी पारिक, इन सब लोगों ने भी उनका गांधी जी का मदद किया इस काम को करने में। 19वां पॉइंट है,
गांधी जी taught a lesson of self-reliance by not seeking the help of an Englishman, Mr. Andrews. गांधी जी ने एक अंग्रेज था मिस्टर एंड्रयूज की मदद ना मांगकर, यानी कि जो मिस्टर एंड्रयूज था वो गांधी जी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन गांधी जी ने इससे मना कर दिया क्योंकि वो किसी अंग्रेज की मदद नहीं लेना चाहते थे। और इस प्रकार गांधी जी ने आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया कि आप खुद पर विश्वास कीजिए और किसी और की सहारा ना लीजिए अपने काम को करने के लिए। अब हम इस चैप्टर के समरी को इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे। इसमें जो समरी है इंग्लिश में है, तो पहले इंग्लिश वाली समरी को आप पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो जो अभी आपने समरी को इंग्लिश में जितना हिस्सा पढ़ा, अब मैं उतने को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यह कहानी 1916 की है, जहाँ गांधी ने चंपारण के गरीब किसानों के एक समूह की मदद के लिए कदम बढ़ाया। यह इस बात का लेखा जोखा देता है कि कैसे उन्होंने न्याय और समानता लाने के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार यह चंपारण की अधिकांश कृषि योग्य भूमि से शुरू होती है, जो एक बड़ी संपत्ति में विभाजित होती है। संपत्ति के मालिक अंग्रेज हैं और मजदूर भारतीय किराएदार हैं। हम सीखते हैं कि इस भूमि पर मुख्य व्यावसायिक फसल नील है। उसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जमींदार सभी किराएदारों को अपनी नील का 15% लगाने के लिए मजबूर करते हैं और पूरी फसल किराए के रूप में जमा करते हैं। किराएदार ऐसा करने के लिए एक दीर्घकालिक समझौते के तहत। तो इतने पार्ट में यह बताया गया कि यह जो कहानी है 1916 की है, जो घटना है वो 1916 की है, यानी भारत में जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था 1916 में, और तब की यह बात है। तो गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों को जो है उनके लिए संघर्ष किया, उनको एक अधिकार दिलाने के लिए या उनको एक समानता दिलाने के लिए, और उनकी जो समस्या थी खेती वाली उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद फिर उनको कामयाबी भी मिली। इसमें उस समय में जो ज़मीन था वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। अंग्रेज ही उस संपत्ति के या उस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, और जो भारतीय होते थे वो उस पे किराएदार किसान की तरह खेती करते थे। और जो अंग्रेज थे वो 15% जो भूमि थी या जो खेत था उसका 15% हिस्से में नील का फसल लगाने के लिए मजबूर करते थे किसानों को, और उस 15% जो नील था उसको वो किराए के रूप में जमा कर लेते थे, ले लेते थे। और ऐसा जो किया जाता था वो एक दीर्घकालिक समझौते यानी लंबे समय तक चलने वाले एक समझौते के एग्रीमेंट के थ्रू इस काम को करते थे। आगे की समरी जो इंग्लिश में है उसको आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद मैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगा। उसके आगे की समरी, हालांकि जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो विकसित करना शुरू कर देता है, यानी कि इसी बीच में जो जर्मनी था वो सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर देता है। इस प्रकार अंग्रेजों को अब नील की फसल की आवश्यकता नहीं, यानी कि जब सिंथेटिक रूप से जो है साइंटिफिक रूप से जब इंडिगो की बनाने लगा जर्मनी, तो अब जो खेत में उगाया जाता था, जो भारतीय किसान उगाते थे इंडिगो, अब उसकी ज़रूरत अंग्रेजों को नहीं थी। इस प्रकार गरीब किसानों को उनके 15% के समझौते से मुक्त करने के लिए वे मुआवजे की मांग करने लगते हैं। जो अंग्रेज थे, लैंड ओनर्स थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, वो अब इस 15% के समझौते से किसानों को मुक्त करने के लिए मुआवजा मांगने लगते हैं कि आप हमको मुआवजा दीजिए तब हम आपको इस एग्रीमेंट से मुक्त करेंगे। जहाँ कुछ अशिक्षित किसान इस पर सहमत हुए, वहीं अन्य सहमत नहीं थे, यानी जो कुछ अनपढ़ किसान थे वो इस बात से सहमत हो गए, लेकिन कुछ किसान जो है सहमत नहीं थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बटाईदारों में से एक राजकुमार शुक्ला गांधी के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। इन्हीं में से एक किसान होता है राजकुमार शुक्ला, जो गांधी के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है इस विषय पर बात करने। आगे की जो समरी है इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिए, अब मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आगे की समरी, वह उन्हीं मुद्दों के लिए उनसे मिलते हैं और लंबे समय से
चले आ रहे अन्याय को समाप्त करने के लिए गांधी को इस जगह का दौरा करने के लिए कहते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जो किसानों का ये मुद्दा था 15% से मुक्ति के लिए मुआवजा देने की, इसी विषय पर बात करने के लिए गांधी जी से मिलते हैं और लंबे समय से ये जो अन्याय किसानों के साथ होता आ रहा था इसका समाधान करने के लिए वो गांधी को कहते हैं कि आप जो है इस जगह का दौरा कीजिए। गांधी सहमत हैं और बिहार के पटना के लिए एक ट्रेन में चढ़ते हैं। गांधी जी उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और बिहार की जो पटना राजधानी है पटना, वहाँ पर जो ट्रेन आती है उसमें चढ़ते हैं। उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। यानी जो गांधी जी होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए जो राजकुमार शुक्ला होते हैं वो गांधी जी की मदद करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे जाने। राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त वकील हुआ करते थे। जैसा कि गांधी साधारण कपड़े पहनते थे, नौकर उन्हें एक गरीब किसान समझते थे। यानी कि गांधी जी काफ़ी साधारण कपड़े पहनते थे, इसीलिए जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर वो गांधी जी को भी एक गरीब किसान समझते हैं। इस प्रकार गांधी ने किसानों को कोई न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले योजना बनाई। इस वजह से जो गांधी जी थे वो किसानों को न्याय दिलाने से पहले एक योजना बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश सरकार राष्ट्रीय नेताओं या प्रदर्शनकारियों को रखने वालों को दंडित कर रही है। क्योंकि गांधी जी ऐसा योजना बनाते हैं, वो योजना इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो राष्ट्रीय नेताओं या जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे या ऐसे लोगों का साथ लेते थे उनको वो दंडित करती थी यानी सजा देती थी। इसलिए गांधी जी ने एक अपनी योजना बनाई इस समस्या का समाधान करने के लिए। इसके आगे की समरी आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसको मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके आगे समरी, इस प्रकार जब गांधी उस स्थान पर पहुंचे तो उनके आगमन और मिशन की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैली। उस जगह पर जहाँ गरीबों के साथ शोषण हो रहा था, उस जगह पर जब गांधी जी पहुंचे तब उन्होंने जो भी काम किया था अभी तक उसकी वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे और गांधी जी के आने की खबर सुनकर जो भी किसान थे या जो लोग थे वहाँ पर उनकी खबर पूरी फैल गई और वो लोग इकट्ठा हो गए उनका स्वागत करने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे वकील और किसान समूह उनके समर्थन में बड़ी संख्या में आ गए। नतीजा, वकीलों ने स्वीकार किया कि एक गरीब किसान के लिए आरोप काफ़ी अधिक है और बहुत अनुचित है। जो वकील थे वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि एक गरीब किसान के लिए जो भी आरोप उन पर लगाया गया है वो बहुत अधिक है और अनुचित है, वो सही नहीं है। उसके आगे की समरी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इसको अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसके आगे की समरी, हालांकि गांधी बटाईदारों से भारी शुल्क वसूलने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे। गांधी जी जो वकील किसानों से, शेयर क्रॉपर से, बटाईदारों से ज़्यादा पैसा लेते थे उनके लिए लड़ने के लिए, गांधी जी उन वकीलों को डांट रहे थे या उनकी आलोचना कर रहे थे। वह परामर्श पर जोर दे रहे थे क्योंकि इससे किसानों को अपने डर से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। वो परामर्श यानी कि विचार समझौते पर बातचीत करने पर जोर दे रहे थे ताकि जो किसान है उनका आत्मविश्वास, इससे उन किसानों को आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रकार वह किसानों के लिए 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय पाने का प्रबंधन करते हैं। इस प्रकार इतने लंबे स्ट्रगल यानी लगभग 1 साल के संघर्ष के बाद के लिए लड़ते हुए गांधी जी को जीत अंततः जो है मिलती है। यानी कि जो 25% जो रिफंड जो हुआ और फिर वकीलों ने लड़ा और जो भी गांधी जी ने संघर्ष किया, जेल हुई उनको, फिर जो प्रदर्शन किया गया किसानों के द्वारा, उसके बाद उनको बाहर गांधी जी को जमानत भी मिली बिना बेल के, जो है बाद में अंग्रेजों ने रिफंड भी किया और इस तरह से जो किसान थे उनको उनका अधिकार भी मिला और उनको न्याय मिला
1 साल की लंबी लड़ाई के बाद। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था की। अंत में वह उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। यानी कि इसके बाद में जो गांधी जी होते हैं और उनकी वाइफ और कई लोग मिल करके जो किसान थे उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था करते हैं। और अंत में वो एंड्रयू नाम का एक जो व्यक्ति होता है जो उनकी मदद करना चाहता है गांधी जी की, लेकिन उसकी सहायता ना लेकर के गांधी जी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का भी पाठ पढ़ाते हैं। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। अब हम इसका conclusion of Indigo. To sum up Indigo summary, we learn how Gandhiji did not merely help in freeing India, but was always working for the betterment of his countrymen from the very start. इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है, कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? तो इसमें अगर हमने जो इंडिगो का समरी देखा, जो भी कहानी हमने पढ़ा, उससे हमको यह समझने को सीखने को मिलता है कि जो गांधी जी थे वो केवल इंडिया को आज़ाद कराने के लिए ही नहीं वो संघर्ष कर रहे थे, बल्कि उन्होंने हमेशा काम किया है जो भी भारत देश के जो भी लोग थे उनके भलाई के लिए वो बहुत शुरुआत से ही जो है संघर्ष कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो इस चैप्टर में यही दिखाया गया है गांधी जी के संघर्ष को, भारत में कैसे उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया, उनको न्याय दिलाया और भारत के फ्रीडम के लिए भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया। तो इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है।